हेलो फ्रेंड्स, जीएस स्टडी विथ एसआई दिनेश यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम एंशिएंट हिस्ट्री के टेस्ट सीरीज की अगली कड़ी में चर्चा करेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता एवं इससे संबंधित 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के सामने सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रख रहा हूँ जो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा, इसलिए हो सके तो आप लोग नोट्स करते जाइएगा। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता आखिर क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों, आप लोग को पता होना चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता की खोज से पहले यह मान्यता थी कि हमारी सभ्यता की शुरुआत वैदिक सभ्यता से हुई है। लेकिन जब 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई तो जो मान्यता थी कि हमारी सभ्यता की शुरुआत वैदिक सभ्यता से हुई है, वो सारे तथ्यों को झुठला दिया गया और यह साबित हुआ कि हमारी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भी 1000 वर्ष पुरानी है एवं उसे प्राचीन होने का गौरव मिला। दोस्तों टूल्स के आधार पर देखा जाए तो हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता के अंतर्गत रखते हैं, जबकि स्क्रिप्ट के आधार पर देखा जाए तो इसे हम लोग आधि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, इसे सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता आदि के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु सरस्वती सभ्यता इसलिए इसका नाम दिया गया है क्योंकि बाद में इसके स्थलों का जो खोज हुआ वो सिंधु और गंगा के मैदानी इलाका में हुआ। अधिकतर मतलब जो इसके स्थल मिले सिंधु और गंगा के मैदानी इलाकों में मिले, जहाँ कभी सरस्वती नदी बहती थी, इसलिए इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता आदि के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, समय को न गवाते हुए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के अधिकांश निवासी किस प्रजाति के थे? ऑप्शन ए निग्राइड, ऑप्शन बी भूमध्य सागरीय, ऑप्शन सी प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, ऑप्शन डी मंगोलियाइड। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भूमध्य सागरीय। भूमध्य सागरीय। ऐसे देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता में लगभग सारे प्रजाति के लोग रहते थे, चाहे भूमध्य सागरीय हो, निग्राइड हो, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड हो, मंगोलियाइड हो। लेकिन आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे अधिक, तो सबसे अधिक भूमध्य सागरीय लोग रहते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? ऑप्शन फर्स्ट है सोना, ऑप्शन सेकेंड है तांबा, ऑप्शन थर्ड है चांदी और ऑप्शन 4 है आपका लोहा। तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन डी लोहा। लोहा, क्योंकि लोहा से लोग उत्तर वैदिक काल में परिचित हुए थे। इस सभ्यता को हम लोग कांस्य युग में रखते हैं। इस सभ्यता के लोग जो थे तांबा और टीन के मिश्रण से कांसा तैयार किए थे, इसलिए इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी बोला जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संदैव सभ्यता स्वरूप में थी? ऑप्शन ए नगरीय सभ्यता, ऑप्शन बी ग्रामीण सभ्यता, ऑप्शन सी कृषि प्रधान सभ्यता, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होता है दोस्तों नगरीय सभ्यता। सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी एक नगरीय सभ्यता थी, इसलिए इसे नगरीय सभ्यता या प्रथम नगरीय क्रांति वाली सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अगर इसे पाषाण काल से रिलेट करके देखा जाए दोस्तों, तो हम लोग जानते हैं कि पूरा पाषाण काल को शिकारी युग कहा जाता है। मध्य पाषाण काल को पशुपालन उसमें मतलब बृहद स्तर पर होता था, इसलिए उसको हम बोल सकते हैं कि मध्य पाषाण काल की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? पशुपालन।
नवपाषाण काल को देखा जाए तो कृषि और सिंधु घाटी सभ्यता जो थी एक नगरीय सभ्यता थी, क्योंकि नवपाषाण काल के समय कृषि का विकास हो चुका था और उस समय वस्तु विनिमय प्रणाली मतलब जब उपज ज़्यादा हो जाता था तो उसको मतलब वस्तु विनिमय के माध्यम मतलब उस समय प्रचलित हो चुका था। तो लोग छोटे छोटे मंडियाँ लगना शुरू हो गया था, छोटे छोटे हाट लगना शुरू हो गया था, जो आगे चल करके बड़े बड़े नगरों में परिवर्तित हुआ। ये इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। संधैव सभ्यता का एक स्थल लोथल किस राज्य में स्थित है? इसका ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है राजस्थान और ऑप्शन डी है हरियाणा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होता है ऑप्शन बी, गुजरात। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। अगर इस क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की चर्चा किया जाए लोथल के बारे में, तो लोथल जो है इसकी खोज रंगनाथ राव ने किया था। इसका भौगोलिक स्थिति देखा जाए तो गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। और इसकी विशेषता के बारे में अगर आप जानिएगा या इससे जो साक्ष्य मिले हैं, हो सके तो आप लोग लिखते जाइएगा दोस्तों। इससे जो साक्ष्य मिले हैं, यहाँ 3 जुगल समाधियाँ मिली हैं जिससे सती प्रथा का प्रमाण मिलता है। यहाँ की पतन और डोकायार्ड के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। और इसकी एक जो सबसे बड़ी विशेषता ये है कि पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में जो घर के दरवाजे होते थे गलियों की तरफ खुलते थे, किंतु लोथल ही एकमात्र ऐसा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का जहां दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। तो ये इससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हुआ दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो का प्रमुख सार्वजनिक स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए है अन्नागार, ऑप्शन बी है स्नानागार, ऑप्शन सी है गोदीबाड़ा और ऑप्शन डी है नगर दुर्ग। तो 5 का सही आंसर होता है ऑप्शन बी, स्नानागार। स्नानागार। अगर इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात किया जाए तो इसकी खोज जो है 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने किया था। इसका भौगोलिक स्थिति देखा जाए तो हम बोल सकते हैं वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। और इससे संबंधित कुछ देखा जाए तो यहाँ से कांसे के नृत्य करते हुए नारी की एक मूर्ति प्राप्त हुई थी। और देखा जाए तो यहीं से आपको सड़क जो मिले थे, जो सड़क के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए थे, वो मतलब पक्की सड़क के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। बाकी सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल थे वहाँ से कच्ची सड़क के साक्ष्य मिले थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है संधैव सभ्यता का एक स्थल जहां से 16 कमरों का एक बैरक प्राप्त हुआ है, जिसे इतिहासकार पिगट ने कुल्ली लाइन कहा है, मतलब कहां से प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन ए है हड़प्पा, ऑप्शन बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी है लोथल और ऑप्शन डी है रंगपुर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होता है ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात किया जाए तो मोहनजोदड़ो से, ऐसे पिछले क्वेश्चन में भी मैंने बताया, और कुछ अगर लिखना होगा तो आप लोग लिख लीजिएगा। मोहनजोदड़ो से आपको मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति भी प्राप्त हुई थी और यहाँ से कुम्हार के 6 भट्टे के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, जो इंपॉर्टेंट है एग्जामों के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से R37 नामक एक कब्रिस्तान की प्राप्ति हुई है? आपका ऑप्शन ए है हड़प्पा,
बी है मोहनजोदड़ो, सी है बनावली और डी है कालीबंगा। तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन ए हड़प्पा। इसकी अगर खोज के बारे में इसकी खोज, हड़प्पा की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स ने किया था। इसका अगर लोकेशन देखा जाए हड़प्पा की, तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटेगरी जिला में रावी नदी के तट पर स्थित है। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की अगर चर्चा किया जाए हड़प्पा के, तो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में आप लिख सकते हैं, यहाँ से पीतल का इक्का गाड़ी का प्राप्ति हुआ था। यहीं से एक साक्ष्य प्राप्त हुआ है, पैर में सर्प दबाए गरुड़ का चित्र मिला है। स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा का साक्ष्य भी मिला है। और लिख सकते हैं आप, अनाज कूटने के वृत्ताकार चबूतरे और श्रमिक आवास के साक्ष्य भी आपको हड़प्पा से मिले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से एक स्टेडियम का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए है लोथल, ऑप्शन बी है कालीबंगा, ऑप्शन सी है बनावली और ऑप्शन डी है धौलावीरा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होता है ऑप्शन डी धौलीवीरा। इसका सही आंसर हुआ डी धौलावीरा। अगर धौलावीरा से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप जानना चाहें या लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। इसकी खोज जो है जेपी जोशी और आरएस विष्ट ने की थी। धौलावीरा की अगर लोकेशन देखा जाए तो गुजरात प्रांत के कच्छ जिले में भचाऊ तालिका क्षेत्र में स्थित है। और इसकी कुछ विशेषता अगर आप लिखना चाहें तो धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल है जिसके नगर का विभाजन 3 भागों में हुआ है। बाकी स्थलों में 2 भागों में होता था, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला, लेकिन धौलावीरा जो नगर था उसका विभाजन 3 भागों में हुआ। और आपको यहाँ से उन्नत जल प्रबंधन के साक्ष्य भी मिले हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ से आपको नेम प्लेट का साक्ष्य भी मिला है धौलावीरा से। इसलिए आप लोग लिख ही लीजिएगा, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर देखा जाए धौलावीरा का साक्ष्य शाब्दिक अर्थ, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है सफेद कुआं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए? घोड़ों के अवशेष प्राप्त हुए। ऑप्शन ए है लोथल, ऑप्शन बी है सुरकोटदा, ऑप्शन सी है रोपड़ और ऑप्शन डी है कालीबंगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सुरकोटदा। अगर सुरकोटदा से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप जानना चाहें तो लिख सकते हैं। इसकी खोज जगपति जोशी ने 1974 ईस्वी में किया था। इसका अगर आप लोकेशन जानना चाहें तो लोकेशन या स्थिति में आप लिख सकते हैं, गुजरात के कच्छ क्षेत्र में लूनी नदी के तट पर स्थित है। और फैक्ट्स के अंतर्गत आप लिख सकते हैं कि यहाँ से आपको शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साक्ष्य मिले हैं, पहला साक्ष्य। दूसरा में आप लिख सकते हैं सुरकोटदा से कि यहाँ के कब्रिस्तान से कलश समाधान के साक्ष्य भी मिले हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। संधैव सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का प्रमुख केंद्र माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 10। इसका ऑप्शन ए है हड़प्पा, ऑप्शन बी है कालीबंगा, ऑप्शन सी है धौलीवीरा और ऑप्शन डी है लोथल। तो दोस्तों इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन डी लोथल। लोथल दोस्तों, लोथल से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने पहले ही चर्चा कर दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 11 नंबर। सिंधु व सुमेरियन सभ्यता में समान है, मतलब ये दोनों सभ्यताओं में क्या समान है? ऑप्शन ए है अन्न भंडारण प्रणाली, ऑप्शन बी है आवास,
ऑप्शन सी है बैल चित्रांकन और ऑप्शन डी है जल निकास व्यवस्था। तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन ए अन्न भंडारण प्रणाली। अन्न भंडारण प्रणाली। और अन्न भंडार कहां से मिले थे साक्ष्य? मोहनजोदड़ो से मिले थे। ये चीज आप लिख लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंधु सभ्यता में जुगल समाधान के साक्ष्य किस स्थल से मिले हैं? ऑप्शन ए है आलमगीरपुर, ऑप्शन बी है बनावली, ऑप्शन सी है लोथल और ऑप्शन डी है कालीबंगा। तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन सी लोथल। लोथल। लोथल से ही आपको सती प्रथा के साक्ष्य भी मिले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप बोल सकते हैं यहाँ से डॉकयार्ड के आपको साक्ष्य भी मिले हैं जो हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रसिद्ध पशुपति मुहर कहां से मिली है? ऑप्शन ए है हड़प्पा, ऑप्शन बी है लोथल, ऑप्शन सी है मोहनजोदड़ो और ऑप्शन डी है रंगपुर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होता है ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से ही पशुपतिनाथ की मोहर प्राप्त हुई थी। मोहर पर मतलब बोल सकते हैं कि पशुपति अंकित थे। और बोल सकते हैं मोहनजोदड़ो और हड़प्पा आपको बार बार आ रहा है ऑप्शन में। आप ये भी देख सकते हैं कि इतिहासकार पिंगट महोदय ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी भी बोला था, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा ईंटों के नाप का अनुपात क्या था? मतलब हड़प्पा सभ्यता में जो ईंट प्रयोग की जाती थी उसकी नाप का अनुपात क्या था? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात क्या था? तो ऑप्शन ए है 1:2:5, ऑप्शन बी है 1:3:4, ऑप्शन सी है 1:2:4 और ऑप्शन डी है 1:2:3। तो दोस्तों इसका सही आंसर होता है ऑप्शन सी 1:2:4। और देखा जाए दोस्तों तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में ईंट भट्टी के साक्ष्य भी प्राप्त हुए थे जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। और मोहनजोदड़ो की जो सड़कें होती थी पक्की होती थी, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य स्थल की जो सड़कें होती थी कच्ची होती थी। इसको ध्यान में रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंधु सभ्यता से संबंधित नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति बनी है? ऑप्शन ए है स्वर्ण, ऑप्शन बी है पाषाण मतलब पत्थर, ऑप्शन सी है कांस्य और ऑप्शन डी है चांदी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होता है सी कांसा। कांसा। जो नृत्य करती हुई महिला की जो मूर्ति मिली थी आप लोग बता सकते हैं कहां से मिला था? तो ये मिला था मोहनजोदड़ो से। और हम बोल सकते हैं दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन बोला जाता है क्योंकि उस समय अधिकतर जो टूल्स बने होते थे सब कांसा के ही बने होते थे। उससे पहले देखा जाए नवपाषाण काल तो वो आपको पत्थर युग के नाम से जाना जाता है, लेकिन इन्होंने तांबा और टीन का उपयोग करना सीख लिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस स्थल से अग्नि वेदिकाओं के प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन ए है आमरी। दोस्तों थोड़ा सा ऑप्शन वगैरह लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हुआ है, मेरा ये दूसरा वीडियो है इसलिए ये सब चीज़ को आप लोग इग्नोर करके चलिएगा। ऑप्शन ए है आमरी, ऑप्शन बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी है हड़प्पा और ऑप्शन डी है कालीबंगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होता है ऑप्शन डी कालीबंगा। क्वेश्चन था आपको किस स्थल से अग्नि वेदिका के प्रमाण मिले, तो आंसर क्या होगा? कालीबंगा। अगर कालीबंगा से संबंधित आप इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। इसकी जो खोज किया था बीबी राव और बीके थापर ने किया था।
इसका लोकेशन अगर आप लिखना चाहें तो राजस्थान राज्य के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। और कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां होता है। अगर और साक्ष्य की बात किया जाए तो यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट साक्ष्य जो एग्जाम में पूछता है, यहाँ से एक बालक के शव का कपालखंड प्राप्त हुआ है जिसमें 6 छेद था। तो इससे ऐसा माना जाता है कि यहाँ से शैल चिकित्सा, ये जो 6 छेद वाला शव का कपालखंड मिला है बच्चा का, इससे इतिहासकारों ने ये ज्ञात किया या ये उन लोगों के लिए प्रमाण हुआ कि यह शैल चिकित्सा मतलब उस समय प्रचलित था। नेक्स्ट हम बोल सकते हैं यहाँ से जो मिला था, कालीबंगा ही एक ऐसा स्थल था जहाँ से भूकंप के साक्ष्य मिले थे और इतिहासकारों ने ये भी माना है कि कालीबंगा के विनाश का जो मुख्य कारण था भूकंप था। और यहाँ से 7 हवन कुंड भी मिले हैं और हम बोल सकते हैं कि यहाँ से मुद्रा पर व्याघ्र के चित्र का अंकन भी प्राप्त हुआ है। तो ये था इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दोस्तों कालीबंगा का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से सूती कपड़ा के टुकड़े मिले? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। तो इसका सही आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो के बारे में क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिया जाए, आपको पहले ही बता चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्रारंभिक हड़प्पा स्थलों से एक ही खेत में साथ साथ 2 फसलों के उगाने के साक्ष्य प्राप्त होता है। मतलब किस हड़प्पा स्थल से एक ही साथ 2 फसल मतलब मिश्रित कृषि के साक्ष्य मिले हैं? तो ऑप्शन ए है जलीलपुर, ऑप्शन बी है सरायखोला में, ऑप्शन सी है कालीबंगा में और ऑप्शन डी है रोजदी में। तो दोस्तों इसका सही आंसर होता है ऑप्शन सी कालीबंगा। कालीबंगा। और कालीबंगा कहाँ स्थित है दोस्तों? तो कालीबंगा आपको राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। इसके खोज कौन किए थे? तो बीबी राव और बीके थापर ने किए थे। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां। और यहाँ से एक जो महत्वपूर्ण साक्ष्य मिला वो क्या मिला है? भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत में मूर्ति पूजा कब से प्रारंभ होती है? ऑप्शन ए हड़प्पा काल से, ऑप्शन बी वैदिक काल से, ऑप्शन सी मौर्य काल से और ऑप्शन डी गुप्त काल से। तो इसका सही आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन ए हड़प्पा काल से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहां दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए थे? यहाँ लिखा गया है घिरे हुए, टाइपिंग में मिस्टेक हो सकता है, घिरे हुए थे या घिरे हुए हैं। तो इसका ऑप्शन ए है हड़प्पा, ऑप्शन बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी है कालीबंगा और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन सी कालीबंगा। सामान्यतः सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल होते थे वो एक ही प्राचीर से घिरे हुए होते थे, लेकिन कालीबंगा ही एक ऐसा स्थल है जो निचला नगर बोल सकते हैं और दुर्ग अलग अलग प्राचीरों से घिरा हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर कालीबंगा का एक और फैक्ट्स आप लिखना चाहे दोस्त तो आप लिख सकते हैं कि कालीबंगा के जो भवन में ईंट लगते थे वो कच्चे ईंट का प्रयोग हुआ है यहाँ। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा कि हड़प्पा कालीन सभ्यता के किस स्थल से भवनों में जो ईंट का प्रयोग किया गया हो कच्चे ईंट का प्रयोग, तो इसका आंसर क्या होगा? कालीबंगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो कालीबंगा में दुर्ग नगर किस दिशा में स्थित थे?
ऑप्शन ए पूर्व, ऑप्शन बी पश्चिम, ऑप्शन सी उत्तर, ऑप्शन डी दक्षिण। तो दोस्तों इसका सही आंसर होता है ऑप्शन बी पश्चिम। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के अगर नगरों का विन्यास देखा जाए तो नगर दो भाग में बटे होते थे, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग। जहां पूर्वी भाग में साधारण लोग रहते थे, वहीं पश्चिमी भाग में देखा जाए तो वहां संपन्न लोग या संभ्रांत लोग रहते थे। तो हम बोल सकते हैं कि जो दुर्ग नगर होता था वो हमेशा पश्चिम दिशा में होता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। संदैव व्यापारिक केंद्रों से मेसोपोटामिया के साथ व्यापार किस बंदरगाह से होता था? मेसोपोटामिया की बात कर रहा है दोस्तों। ऑप्शन ए है एलम, ऑप्शन बी है ओमान, ऑप्शन सी है मेलुहा और ऑप्शन डी है ढिलमुन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होता है ऑप्शन डी ढिलमुन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हड़प्पा के विशाल 3 की ओर सर्वप्रथम ध्यान आकृष्ट कराया था। हम थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हुआ है दोस्तों, हड़प्पा के विशाल हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा होगा, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। हड़प्पा की ओर हम बोल सकते हैं हड़प्पा स्थलखंड की ओर सर्वप्रथम किसने ध्यान आकृष्ट किया था, यहाँ पर यह क्वेश्चन होगा। ऑप्शन ए है चार्ल्स मैसन ने, ऑप्शन बी है अलेक्जेंडर कनिंघम ने, ऑप्शन सी है सर जॉन मार्शल ने और ऑप्शन डी है सर मार्टिमर व्हीलर ने। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सर मार्टिमर, ऑप्शन ए होगा दोस्तों, सॉरी सर जॉन मार्शल ने। क्योंकि हड़प्पा का सर्वप्रथम उल्लेख जो है 1826, सॉरी दोस्तों सर जॉन मार्शल बोले, चार्ल्स मैसन इसका सही आंसर होगा। और इसका पहली बार उल्लेख 1826 में चार्ल्स मैसन ने किया था, जबकि दूसरी बार इसका उल्लेख जब कराची से लाहौर रेलवे लाइन बिछाते समय इसका जो उल्लेख किए थे जॉन ब्रांटन और विलियम ब्रांटन महोदय ने किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहरों के अतिरिक्त हड़प्पा सभ्यता की लिपि के नमूने प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए ईंटों पर, ऑप्शन बी मृण मूर्तियों पर, ऑप्शन सी मृदभांड पर और ऑप्शन डी मनकों पर। यहाँ क्वेश्चन ये पूछ रहा है दोस्तों कि मोहर के अतिरिक्त हड़प्पा सभ्यता की लिपि के नमूने और कहाँ कहाँ मिले। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मृदभांड पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सिंधु सभ्यता के मापक किस गुणज भार के थे? ऑप्शन ए 14 गुणज भार के, ऑप्शन बी 10 गुणज भार के, ऑप्शन सी 16 गुणज भार के, ऑप्शन डी 8 गुणज भार के। तो दोस्तों इसका सही आंसर होता है ऑप्शन सी। जो हम माप की इकाई थी 16 के अनुपात में थी, अर्थात 16 गुणज भार में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या था? ऑप्शन ए लिपि, ऑप्शन बी नगर नियोजन, ऑप्शन सी तांबा और ऑप्शन डी है मृदभांड। तो इसका सही आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन बी नगर नियोजन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संदैव सभ्यता में बृहद स्नानागार कहां से प्राप्त हुए हैं? इस क्वेश्चन का हम बोल सकते हैं पिछले क्वेश्चन में हम फैक्ट्स में इसका चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। अगर आप लोग ध्यान से सुन रहे होंगे तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा। इसका ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी है हड़प्पा, ऑप्शन सी है लोथल और ऑप्शन डी है कालीबंगा। तो इसका सही आंसर होता है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जहाँ से स्नानागार, अन्नागार, सूती कपड़ा आदि के साक्ष्य भी मिले हैं। और इसकी और विशेषता क्या थी दोस्तों मोहनजोदड़ो की? जो सड़क था पक्की सड़क था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? कौन सा स्थान भारत में स्थित है? स्थल होना चाहिए। ऑप्शन ए है हड़प्पा, ऑप्शन बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी है लोथल
और ऑप्शन डी है सूतकांगेडोर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन सी। तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन सी, लोथल। बाकी जितने भी स्थल हैं वो सब भारत से, वर्तमान भारत से मतलब बाहर है। अगर लोथल की देखा जाए तो लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन ए हड़प्पा के बारे में अगर देखा जाए तो हड़प्पा आपको पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटेगरी जिला में रावी नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो के देखा जाए तो मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिले में स्थित है, जो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। सूतकांगेडोर की अगर देखा जाए दोस्तों तो सूतकांगेडोर आपको बलूचिस्तान के समीप दासक नदी के तट पर है। अगर सूतकांगेडोर से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं कि यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी पुरा स्थल है। और इसका एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आप लिख लीजिए जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। सूतकांगेडोर ही एक ऐसा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है जहां का जो दुर्ग था एक प्राकृतिक चट्टान के ऊपर स्थित था। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल का दुर्ग प्राकृतिक चट्टान के ऊपर स्थित था, तो इसका आंसर क्या होगा, सूतकांगेडोर। ये चीज को आप लोग लिख लीजिएगा नोट्स बना के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पिलर होना चाहिए। खड़ा पिलर का सर्वाधिक प्रचलित प्रकार कैसा था? मुहरों में खड़ा पिलर मुहरों का सर्वाधिक प्रचलित प्रकार कैसा है? थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है दोस्तों, इसको इग्नोर कीजिएगा। खड़ा पिलर मुहरों का सर्वाधिक प्रचलित प्रकार कैसा है? ऑप्शन ए है वर्गाकार, ऑप्शन बी है गोल, ऑप्शन सी है बेलनाकार और ऑप्शन डी है आयताकार। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वर्गाकार। उसमें जितने जो मुहर मिले थे उसमें सबसे अधिक कैसा मुहर मिला था, तो वर्गाकार मिला था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट एवं लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जोते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी कालीबंगा और ऑप्शन डी लोथल। तो इसका सही आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन सी कालीबंगा। तो इस प्रकार दोस्तों आज मैंने आप लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए एवं उससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट आपके सामने रखा जो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आगे आप लोगों के लिए इसी प्रकार से और महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपके पास पहुंचाऊं। मेरा आने वाला नेक्स्ट वीडियो जो होगा वैदिक सभ्यता पे होगा, इसलिए सारे स्टूडेंट्स को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप लोग वैदिक सभ्यता को पढ़ लीजिएगा ताकि जब आप टेस्ट या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ बनाइएगा तो आपको बनाने में मन भी लगेगा और अच्छा भी लगेगा। और बाकी तो मैं जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होगा उसको मैं वीडियो में डिटेल कर ही दूंगा, है ना। तो मैं लास्ट में आप लोगों को ये बोलना चाह रहा हूँ दोस्तों कि अगर आपको अपना ड्रीम को पूरा करना है, अपनी माँ बाप की सपना को पूरा करना है तो आप मेहनत कीजिए। मैं हर संभव आपकी मदद करूंगा। जो भी टॉपिक आपका कमज़ोर होगा आप लोग कमेंट कीजिएगा। जिस टॉपिक पे आप लोग वीडियो चाहते हैं आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और अगर वीडियो में कहीं भी कोई फॉल्ट हो या कहीं भी आपको कुछ गलत नज़र आए या आप अपना सुझाव देना चाहते हैं ताकि मैं अच्छा और वीडियो बना सकूं तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको सफल होना है तो अपने आप तरीके बदलिए, अपने इरादे को मत बदलिए, है ना। और सपना आप रात में मत देखिए, अगर सफल होना है तो सपना आप दिन में देखिए। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि सपना वो नहीं जो आप सो कर देखते हैं, बल्कि सपना वो होता है जो आपको सोने नहीं दे। इसलिए दोस्तों आप लोग एक नई ऊर्जा एनर्जी के साथ मेरे साथ जुड़िए
और मैं वादा करता हूँ कि सभी महत्वपूर्ण टॉपिक पर आपको वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा लॉन्ग वीडियो ना चला जाए, इसको ध्यान में रखते हुए वीडियो को यहीं हम समाप्त करते हैं। जय हिंद।